नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। धारा 370 को हटाए हुए अभी काफी वक्त बीत चुका है। घाटी में कहीं ना कहीं शांति भी बनी हुई है। ऑपरेशन ऑल आउट ने अलगाववाद की कमर ही तोड़कर रख दी, लेकिन अलगाववाद की चाहत रखने वाले नेता चुप नहीं है। उनके मन में एक टीस रह रहकर अभी भी उठ रही है कि जिस घाटी में बारूद की गंध आया करती थी वहां अभी शांति कैसे है। जिन गलियों से हमेशा हिंसा की, दंगों की खबरें आया करती थी वहां शांति कैसे है। आपको याद होगा कि जब केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370 को निरस्त करने से पहले जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया था। इस मामले में केंद्र सरकार की काफी आलोचना भी हुई थी। कश्मीर के बड़े बड़े सियासतदान कह रहे थे कि घाटी में उथल पुथल मच जाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि नाक को चाहे कितना भी दूध पिलाओ वो उगलेगा तो जहर ही। अलगाववाद का ये जहरीला नाग रह रहकर अपना फन उठाता रहा है और फिर इस नाग ने फुफकार लगाई। कुंडली मारकर बैठा ये अलगाववाद का नाग कितना हानिकारक है, इस बात को आप भी समझ लीजिए। दरअसल घाटी के जाने माने नेता फारूक अब्दुल्ला ने 370 के मामले में चीन को याद किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसी बातें कही कि किसी भी भारतीय को गुस्सा आ जाए। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री को धोखेबाज तक कह दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति को बुलाया, उन्हें झूले पर बिठाया, खूब खिलाया पिलाया भी। उन्होंने आगे कहा, अल्लाह करे कि उनके यानी चीन की ओर से हमारे लोगों को मदद मिले और अनुच्छेद 370 और 35 से बहाल हो। अब सवाल ये उठता है कि फारूक को चीन मददगार क्यों लगता है? क्या चीन के साथ उनका कोई संबंध है? क्या चीन के साथ वो कोई साजिश को अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि जिस घाटी में बारूद की गंध होती थी, जहां से हमेशा हमलों की खबर आती थी, आज वो शांत है। और क्या ये शांति उन्हें पसंद नहीं? फारूक का बयान क्या किसी साजिश की सुगबुगाहट है? अब्दुल्ला ने जता दिया कि केंद्र सरकार को जिस बात का डर सता रहा था वही बात हो गई। अपने मुंह से उन्होंने जो जहर उगला है वो दर्शाता है कि उन्हें पाकिस्तान के बाद अब चीन उन्हें मददगार लगने लगा। जिस पीओके की वो बात करते हैं, जिस धोखेबाज चीन की वो बात कर रहे हैं, क्या उन्हें चीन में मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार नहीं दिखाई देते? बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि तकरीबन 80 लाख उइगर मुस्लिमों को डिटेंशन कैंप में कैद करके किसी जानवर की तरह रखा गया है। क्या अब्दुल्ला जी को ये दिखाई नहीं देता कि चीन मुस्लिमों से किस तरह का व्यवहार करता है, उनके कौम के लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करता है? वहाँ लगातार मस्जिदें तोड़ी जा रही है। जिस पाकिस्तान को याद करते हैं, क्या उन्हें मालूम नहीं कि पूरी दुनिया में थू-थू होने के बाद इमरान खान भी दुबक कर बैठ गए हैं? पीओके के बाशिंदे पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं, लगातार इमरान सरकार का विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ऐसा देश जो झूठ की बिसात पर अपना वजूद बचाने में लगा है, ऐसा देश जो धोखे की राजनीति करता है, अब्दुल्ला जी को उन्हीं की याद क्यों आ रही है? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अब्दुल्ला जी को चाइना भेज देना चाहिए। लोग अपील कर रहे हैं कि 1 से 2 महीने उइगर मुसलमानों के बीच समय बिता के आइए, पता चल जाएगा कि जिनपिंग की लाठी में कितना दम है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास में 370 को सबसे बड़ा रोड़ा बताया था, तो फिर क्यों अब्दुल्ला जी को ये रोड़ा पसंद है? क्या वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास हो, या फिर अब उनकी दाल सत्ता में नहीं गल रही इसलिए अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं? पाकिस्तान के हितैषी और चीन को दोस्त मानने वाले फारूक अब्दुल्ला को चीन चले जाना चाहिए और वहां की संसद में बैठकर चिंता करनी चाहिए। आखिर क्यों जब भी जम्मू कश्मीर के हित की बात होती है तो अब्दुल्ला साहब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता की तरह बयान देने लगते हैं?